नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं रुपेश कुमार फैकल्टी ऑफ लॉ BHU LLM जनरल फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। और मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि LLM में एडमिशन के लिए कितनी सीटें हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, हॉस्टल की फीस कितने हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने होंगे और आपको मतलब किस तरह से आप तैयारी करें कि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें और एडमिशन ले सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ कितने तरह के कोर्सेज चलते हैं और उसमें कितनी सीटें हैं और पिछले साल के कट ऑफ कितने थे। तो हम बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं। LLM जनरल 2 ईयर जो 4 सेमेस्टर का आपका कोर्स होता है। दूसरा कोर्स चलाया जाता है LLM HRD मीन्स LLM इन ह्यूमन राइट एंड ड्यूटी एजुकेशन, जो कि 2 साल का होता है और 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है। और एक और यहाँ पे कोर्स चलाया जाता है 1 साल का LLM 1 ईयर जो 2 सेमेस्टर का होता है। दोस्तों, तो अगर हम कोर्सेज की बात करें तो LLM जनरल 2 ईयर कोर्स में आपको जनरल कैटेगरी के लिए 20 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे मास्टर कोर्सेज में BHU अपने छात्रों को 25% रिजर्वेशन देता है, जिसके लिए 20 में से 5 सीटें BHU जनरल के लिए रिजर्व हैं। यानी उसमें वही बच्चे आएंगे जिन्होंने पिछले 2 सालों में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो होता है मास्टर में एडमिशन लेने के लिए वो BHU से पास किया हो। मीन्स अगर हम LLM की बात करें तो अगर वो बंदा मीन्स वो छात्र करेंट ईयर में और 1 साल पहले BHU से अगर LLB क्वालिफाई किया है तो वो इन 5 सीटों के लिए एलिजिबल होगा। दूसरी कैटेगरी है EWS की। EWS के लिए 4 सीटें हैं। 4 सीटों में 1 सीट जो है BHU EWS के लिए रिजर्व है। तीसरी कैटेगरी है OBC की। OBC के लिए 13 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें जनरल OBC के लिए है, 3 सीटें BHU OBC के लिए रिजर्व रखी गई हैं। SC के लिए 7 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें जनरल SC के लिए है और 2 सीटें SC BHU के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ST के लिए 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट जनरल ST के लिए है और 1 सीट BHU ST के लिए रिजर्व है। स्पोर्ट्स के लिए 1 सीट है और पेड सीट टोटल 7 हैं। एम्प्लॉय वार्ड के लिए 7 सीटें हैं और फॉरेन नेशनल कोटा 7 है, जिसपे विदेशी छात्र पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की तो पिछले साल BHU जनरल का कट ऑफ 158 था और उसमें जो BHU के छात्र थे उसका कट ऑफ 148 था। EWS की कैटेगरी में EWS का कट ऑफ 154 था और BHU EWS का कट ऑफ 148 था। OBC की कैटेगरी में OBC के कट ऑफ 134 था और BHU OBC का कट ऑफ 113 था। SC का कट ऑफ 94 था और BHU SC का कट ऑफ 78 था। ST का कट ऑफ 81 था और BHU ST का कट ऑफ 59 था। और PC की बात करें तो PC का कट ऑफ 97 गया था और BHU PC का कट ऑफ 52 गया था। PC का जो रिजर्वेशन है वो वर्टिकल ना होकर के हॉरिजॉन्टल है। मींस ये जो 2 PC को सीट दी गई हैं, एक जनरल PC और एक BHU PC, वो इसमें से किसी में से भी हो सकता है। अगर वो जनरल PC है तो जनरल की 20 में से 1 सीटें इधर आ जाएंगी, यानी ये अलग से सीट नहीं है बल्कि इस टोटल सीट में इंक्लूड है। दूसरे कोर्स की बात करें LLM HRD की तो इसमें जनरल के लिए 8 सीटें हैं, EWS के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 5 सीट है और SC के लिए 3 सीट है। ST के लिए 1 सीट है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट है, स्पोर्ट्स के लिए 1 सीट है, एम्प्लॉय वार्ड के लिए 3 सीट है और फॉरेन नेशनल के लिए 3 सीट है। पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 147 गया था, EWS का कट ऑफ 134 गया था, OBC का कट ऑफ 105 था, SC का कट ऑफ 74 था, ST का कट ऑफ 43 था और PC का कट ऑफ 94 गया था। तीसरा कोर्स जो यहाँ पे चलाया जाता है LLM 1 ईयर। इसमें जनरल की टोटल 9 सीटें हैं, EWS की 2 सीटें हैं, OBC की 6 सीटें हैं, SC की 3 सीट है, ST की 2 सीट है, PC की 1 सीट है और स्पोर्ट्स कोटे की 1 सीट है। एम्प्लॉय वार्ड के लिए 4 सीटें हैं और फॉरेन नेशनल के लिए 4 सीटें हैं। कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 137 कट ऑफ गया था, EWS के लिए 136 कट ऑफ गया था, OBC का कट ऑफ 112 था, SC का कट ऑफ 68 था, ST का कट ऑफ 42 था और PC का कट ऑफ 64 था। इसमें कट ऑफ की अगर हम बात करें तो एक कट ऑफ मेनली पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करता है। पिछले साल का पेपर थोड़ा टफ था, इसलिए कट ऑफ थोड़े कम गए थे। हो सकता है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा इजी आए तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। मीन्स अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो आप अगर 60 क्वेश्चन करते हैं मीन्स 180 नंबर पाते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि हाँ कितना क्वेश्चन हम करेंगे कि हमको लगे कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो 60 क्वेश्चन अगर आप एक्यूरेसी करके आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। पेड सीट की जो सीटें हैं
वो मेरिट के हिसाब से ही मिलती हैं। यानी जनरल की सीटें जहां खत्म हो जाती है वहां से पेड सीट स्टार्ट होता है। यानी पेड सीट के लिए ऐसा नहीं है कि जो मतलब ज्यादा पैसा देगा उसको एडमिशन मिलेगा, पेड सीट भी मेरिट से ही होता है। और अगर हम फीस की बात करें तो जनरल फीस 2807 रुपए है और जो कि 1 साल के लिए होती है, और अगले सेमेस्टर में बच्चे को सिर्फ 375 रुपए देना होता है। और हॉस्टल की फीस 3180 रुपए है, जिसमें से 2000 रुपए कॉशन मनी होती है और 1180 रुपए 1 सेमेस्टर की फीस होती है, और सेकेंड सेमेस्टर में फीस उसे 1180 रुपए देना होता है। नंबर ऑफ हॉस्टल की बात करें तो जनरल एलएलएम में टोटल 12 हॉस्टल हैं, जिसमें 9 जनरल के लिए हैं और 3 रिजर्व हॉस्टल हैं, जिसमें 2 एससी को और 1 एसटी को। ओबीसी को हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। एलएमएचआरडी की बात करें तो इसमें हॉस्टल की टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें जनरल के लिए हैं और 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है। अगर फी की बात करें एचआरडी के लिए तो इसमें जनरल फीस के अलावा आपको 30,000 पर ईयर एक्स्ट्रा देना होता है। यानी 2 साल का अगर कोर्स है तो फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन के समय जनरल फीस प्लस 30,000 एक्स्ट्रा देना होगा और फिर अगले साल 30,000 रुपए देने होंगे। एलएम 1 ईयर का फीस जो है वो 60,000 रुपए प्लस जनरल फीस है, और नंबर ऑफ हॉस्टल इसमें भी 6 है, जिसमें से 5 जो सीटें हैं वो जनरल के लिए, 1 सीट रिजर्व है। इसमें 5 सीट सेकेंड ईयर में बढ़ जाती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं 1 ईयर के वो बच्चे सेकेंड ईयर में नहीं आते हैं, इसलिए 5 सीट एलएलएम वो जनरल में बढ़ाई जाती है, जो एलएम 1 ईयर वाले छोड़ के जाते हैं। यानी सेकेंड ईयर में वो बच्चे जो जिनको हॉस्टल मिला हुआ है उनके अलावे होते हैं और टॉप 5 में आते हैं, उनको हॉस्टल रैंकिंग से अलॉट किया जाता है। अगर वो बच्चे फिर छोड़ देते हैं तो फिर नीचे वाले को मौका मिलता है। यानी आपके पास अगर फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल नहीं मिल पाता है तो सेकंड ईयर में भी चांसेज हैं, अगर आप अच्छे मेरिट लाते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तो आप सेकंड ईयर में भी हॉस्टल ले सकते हैं। दोस्तों, तो ये थी जानकारी जो सीट से रिलेटेड, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड थी। अगले स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि बीएचयू का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन के सिलेबस क्या होंगे और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, और हम मतलब किस चैप्टर को ज्यादा फोकस करें कि आसानी से एडमिशन पा सकें। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीएचयू एलएलएम एंट्रेंस में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इन तीनों कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस होता है। पहले एचआरडी के लिए अलग एंट्रेंस होता था, लेकिन पिछले 3 सालों से एक कॉमन एंट्रेंस हो रहा है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अब 150 से घटा करके 120 कर दिए गए हैं, और आपका टोटल मार्क्स 360 होता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काटे जाते हैं, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगी आपके एग्जामिनेशन में। और आपका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें से पहला सब्जेक्ट जो होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो 120 क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें 16 क्वेश्चन आते थे जनरली, लेकिन पिछले साल का अगर पेपर का पैटर्न हम लोग देखें तो अब इस पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जो 5 सब्जेक्ट होते थे, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और आईपीसी, इन 5 पेपर से मिलाकर के 80 क्वेश्चन पूछे जाते थे और बाकी 5 पेपर से 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन पिछले बार की अगर पैटर्न की बात करें तो पिछले बार सारे सब्जेक्ट से लगभग इक्वल क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना है और दूसरे सब्जेक्ट को कम वेटेज देना है। यानी पहले बच्चे क्या करते थे कि 5 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते थे तो भी एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब हम किसी भी सब्जेक्ट को कम आंक के नहीं चल सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इससे 10 से 12 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे और लगभग वही पैटर्न अब फॉलो किया जाएगा, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्जाम कराया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम चैप्टर की बात करें तो मेनली आपको इंडियन जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, स्टेट यूनियन रिलेशनशिप, एग्जीक्यूटिव्स और डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है कि पिछले 1-1.5 साल के जितने रिसेंट केसेज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है, वो आप देख लें, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन लैंडमार्क जजमेंट से हमेशा पूछे जाते हैं। और जितने पुराने रिलीवेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, वो भी आप देख लें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर बात हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन से देखें तो 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दिया। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से डेफिनेशन, नेचर एंड
स्कोप उसका आप देख सकते हैं। उसके अलावा जितने स्कूल हैं सारे से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। उसके अलावा राइट एंड ड्यूटीज एंड पोजेशन एंड ऑनरशिप से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर हम बात कॉन्ट्रैक्ट की करें तो कॉन्ट्रैक्ट सभी जानते हैं कि इसको दो पार्ट में बांटा गया है। जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है 1 से लेकर के 75 सेक्शन तक, उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी समझ लीजिए कि 80 और 20 का वेटेज रहता है। अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 8 क्वेश्चन जनरल कॉन्ट्रैक्ट से पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन आपको बाद वाले पार्ट से पूछे जाएंगे। तो उसमें आप बाद वाले पार्ट को अवॉइड कर भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टॉर्ट की बात करें तो टॉर्ट में डेफिनेशन से लेकर के वाइकेरियस लाइबिलिटी, जनरल एक्सेप्शंस, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, बैटरी, असल्ट, डिफेमेशन, ये सारे चैप्टर जो हैं इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात हम इंडियन पिनल कोड की करें तो आईपीसी में ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, डेफिनेशन से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी सेक्शन 1 से लेकर के 55 तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उतना आप पढ़ लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। उसके अलावा आपको ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी पूछे जाते हैं। अगर बात हम एविडेंस की करें तो एविडेंस में पहले 4 या 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन पिछले साल का क्वेश्चन अगर हम देखें तो इससे 7 या 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। एविडेंस के बेयर एक्ट से आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट के लिए क्लू ले पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें एनजीटी के निर्णय भी पूछ दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको होगा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिसेंट जजमेंट देखते रहिए और बेयर एक्ट पढ़ते रहिए। उसके बाद हम बात करें इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स की, तो इसमें यूएन चार्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आप यूएन चार्टर मस्ट मतलब एकदम पढ़ के ही जाएं, उससे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। और अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इसमें आपको डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ सी से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपको स्टेट रिकॉग्निशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसाइलम और एक्स्ट्राडिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी से भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, पहले हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन पिछले साल देखा जाए तो इन दोनों सब्जेक्ट से 12 से 14 क्वेश्चन आए थे। हिंदू लॉ में रिसेंट केस लॉ और बेयर एक्ट से आपका काम चल जाएगा। जो ट्रेडिशनल टॉपिक है उसको बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे पिछले साल फॉर्म्स ऑफ मैरिज पूछ दिया था कि मैरिज आपका कौन सा संस्कार है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा बुक भी पढ़ सकते हैं। एक जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था वो पिछले साल ऐड हुआ था, बाकी आप अगर पहले का पैटर्न देखेंगे तो कभी भी सीआरपीसी नहीं पूछी गई थी, लेकिन पिछले साल के एग्जामिनेशन में सीआरपीसी से भी 3-4 क्वेश्चन थे, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि 3-4 क्वेश्चन अवॉइड करने से कोई दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप देख के जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये थे सब्जेक्ट जो बीएचयू एलएलएम एंट्रेंस में पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से आप पढ़ के जा सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है, सिक्योर होना है, तो अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में कर लेते हैं एक्यूरेसी, तो आपका एडमिशन मान लीजिए कि हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी बीएचयू एलएलएम एंट्रेंस से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति मिलना चाहता है तो आप फैकल्टी में आइए, आपका स्वागत है। आप इससे जुड़ी हर जानकारी पर्सनली भी मिल करके जान सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी एग्जामिनेशन के लिए आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।